स्वागत है साथियों आपके अपने ड्राइविंग सेंटर पीएस ड्राइविंग सेंटर धनोरा टेकरी बागपत यूपी 17 में। साथियों समय का अभाव होने के कारण ज्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा। आज आपका हम बोलेरो से मेंटेनेंस की क्लास देंगे, जिसमें मैं आज ज्यादा डीपली तो नहीं बता पाऊंगा, पर बाकी बहुत ठीक बता दूंगा। अगर आप किसी भी ट्रेड में जा रहे हो तो मेंटेनेंस में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने का, इतना तो बता ही दूंगा। बाकी जो अपने ऑफलाइन क्लास ले रहे बच्चे उनके लिए यहाँ जो डाउट रहेगा उन्हें बाद में बताता रहूँगा, अभी थोड़ा थोड़ा उन्हें जानकारी देते। आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि गाड़ी का बोनेट कहाँ से खुले। जैसे बोलेरो का बोनेट खोलना, कुछ बच्चे यहाँ से ऐसे उठाते रहेंगे। तो बोनेट खोलने के लिए आप दिखा देंगे, खिड़की ओपन करेंगे, इधर दिखा दो एक बार। देखो जो ये हुक है क्या होगा, ये वाला, इसको अपनी तरफ को खींचेंगे, कट की आवाज बोल लगी तो तुरंत वहां से खुल जाएगा। बोनेट खोल कर फिर वो आपके सामने, या तो ऐसा हो सकता है कि बोनेट खोल कर ही दे दे, या फिर ये ऐसा ऐसा क्या है कि बोनेट खोल दो, ये हो जाइए आपकी रेस्ट रोड लगा के अपना छोड़ देंगे। उसके बाद देखो ये जो इस पार्ट है, इसमें कोई से भी वो एक या तो डंडी रखेगा या कुछ भी वो रख देगा, बता दो ये क्या है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, इधर से ही ले लो। ये जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी का काम क्या है गाड़ी में बताते रहेंगे सभी, बताओ। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करना। अगर बैटरी ना हो तो क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी? सेल्फ नहीं लेने की। फिर धक्के तक ऐसे स्टार्ट हो जाती है, बिना बैटरी के धक्के से स्टार्ट हो जाएगी। अल्टरनेटर करंट बना होगा। ठीक है। तो आपकी जो बैटरी होती है, जब आप नई लेके आते हो तब तो ये चार्जिंग पे लगा कर लाओ, चार्ज करके। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल हो गए, थोड़ा और कैनोड बोला जाएगा ना, वो फालतू का पार्ट है। तो जो प्लस पॉजिटिव साइन होगा वो किससे जुड़ा हुआ होगा, और नेगेटिव जो होगा टर्मिनल वो किससे जुड़ा हुआ होगा? जब पॉजिटिव होगा तो मतलब किसी जो सप्लाई होगी, और नेगेटिव होगा बॉडी से जुड़ा। नेगेटिव का मतलब एक प्रकार से करंट देना होता है, अर्थ कह सकते हो। और दूसरा आपका जो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका सेल्फ से जुड़ा होगा, सेल्फ के साथ और बाकी सारे ही जो इसमें जहां भी करंट चाह रहा उससे। उसके बाद में काम कौन करेगा? बैटरी को जो चार्ज करेगा कौन करेगा चार्ज? डायनमो। अल्टरनेटर कहाँ होता है इसमें? चलो वो उधर बाद में बता, मैं इधर के पार्ट समझा दूं पहले। ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दो क्या है? ये जो दिख रहे फिल्टर ये आपके डीजल फिल्टर होते हैं, ऑयल नहीं होगा, डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। तो ये दो फिल्टर हो गए। जो इसके ऊपर ये लग रहा है, ये क्या होगा? पंप का काम क्या होता है? अगर कभी कभी डीजल खत्म हो जाए, इसमें हवा बन जाए एयर, तो एयर निकालने के लिए क्या करो? इस पंप का कैसे करूँ? घुमा के, इधर को घुमा के पंप करूं? अच्छा ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में गाड़ी का कोई भी बोल्ट होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ऐसे इसको ढीला कर लगे, फिर पंप लगाओगे, वो एयर बाहर हो जाएगी। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? इसमें क्या होता है? ये होता है आपका पावर स्टीयरिंग ऑयल। इसमें क्या होगा? पावर, गाड़ी पावर स्टीयरिंग है तो पावर स्टीयरिंग ऑयल होगा इसमें। उसके बाद ये बराबर में दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? रिले। रिले का काम क्या होता है? जो जैसे आपके घर में आप लगाते थे बिजली की जो सप्लाई, पहले क्या रहती थी, बिजली बहुत डाउन आती थी। अब वो क्या करता था? बिजली को बढ़ा कर देता। तो क्या नाम बोले थे उसे? स्टेबलाइजर। तो सेम इसका यही काम है। जैसे आपने चाबी ऑन करी तो यहाँ जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को बढ़ा कर देना, रिले का यही काम है। उसके बाद ये क्या दिखाई दे रहा? कूलेंट का डिब्बा। कूलेंट का डिब्बा, ये देसी भाषा होगी। ये क्या होगा? यहाँ आपका पानी रिजर्व रहेगा, रिजर्वर टैंक बोलते हैं इसे, ठीक है, रिजर्व टैंक। किसका रिजर्व टैंक? जो आपका कूलेंट हो या पानी होगा। उसके बाद आप इधर चला गए, ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? रेडिएटर। ये रेडिएटर के ऊपर लग रहा है, ये क्या है? रेडिएटर कैप बोल दोगे, ठीक है। अगर आपने ढक्कन बोल दिया तो वो समझ जाएगा देसी बाड़ा है, तो कैप बोल दो, वो ठीक है। जैसे आपका रेडिएटर होता है, रेडिएटर पूरा का पूरा जो होगा, इसमें एक तो अपर टैंक होगा, एक होगा आपका लोअर टैंक। अपर टैंक कहाँ होगा? ऊपर। और लोअर टैंक कहाँ होगा? नीचे। अब इसमें जो आपका
किस किस का मिश्रण होता है? एक तो फिंस होती है इसमें। नहीं, ये तो आपने बता दी इसका बनावट। इसमें क्या मिश्रण होगा? वाटर प्लस एल्यूमिनियम और जस्ते का बना हुआ मिक्सर। ये तो आप ये बता रहे हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपके शरीर में क्या है, तो आप बता रहे कि हड्डी है, मांस है, खाल है, वो बता रहे। मैं पूछ रहा आपके अंदर क्या है, जैसे रक्त है। अच्छा, कूलेंट और पानी का मिश्रण। अगर इसमें हम कूलेंट क्यों डालते हैं? जिससे पानी जमाना, एंटी फ्रीज। एंटी फ्रिज। कूलेंट का और कोई काम नहीं, और कुछ काम नहीं, बस जमन ना देना। कूलेंट का काम होता है जो इसके अंदर जंग आदि ना लगे, क्योंकि इसमें पानी रहता है और जहाँ भी आपको पता है पानी होगा तो जंग लगेगा ही। हाँ। तो जंग ना लगे इस वजह से हम क्या डालेंगे इसमें? कूलेंट। दूसरा, जैसे अब बहुत सर्दी का मौसम है, अभी पानी क्या हो, बर्फ बन जा, जम जा, तो इसमें जो कूलेंट पड़ा होगा तो वो पानी जमने का नहीं, बर्फ नहीं बनने का। अब कूलेंट में ऐसा क्या है जो वो जमने नहीं देता पानी को? एल्कोहल और ग्लिसरीन, इन दो चीज का मिश्रण होता है। ग्लिसरीन क्या काम करती है? चिकनाहट देगी। और एल्कोहल जमन नहीं देता। एल्कोहल आपने देखा होगा, पहले जब बचपन में छोटे छोटे थे तो घर वाले बता रहे थे कि फौजियों को जब वह कहाँ चले जा पहाड़ों पे तो कि दारू पीनी पड़े, तो दारू का मतलब एल्कोहल, तो वो रक्त को जमन नहीं देती। सेम डिक्टो यहाँ वो की हुई चीज है। उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है जिसे बोल देंगे हम, ये बोल देंगे आपका थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ होगी? सबसे मेन क्वेश्चन है आपका। रेडिएटर में। और बताओ। इंजन के पास होगी, जहाँ से देखो इधर से पानी होता जा रहा, ये आपके यहाँ जहाँ इंजन से बाहर निकले। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ आपके ये थर्मोस्टेट वाल्व होगी। थर्मोस्टेट वाल्व का क्या मतलब होता है, क्या काम होगा? जब टेम्परेचर घना बढ़ जाएगा तो वो खुल जाएगी, इसमें भेज देगी पानी को। बहुत बढ़िया। मांग के वहीं सप्लाई करू जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट वाल्व गर्म होने पे खुला है तो कितने लगभग कितने टेम्परेचर पे? 85 के आसपास टेम्परेचर, तो 85 के आसपास में यह खुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये 84.5 पे खुलेगी, 85 पे कोई फिक्स नहीं होता। ये थोड़ा कम बदले खुल जाएगा। उसके बाद ये हुज पाइप हो गया आपके। ये आपका जो ये पूरा का पूरा ये क्या दिखाई दे रहा? हेड। इससे ऊपर जैसे अपना हेड हो गया, सिर हो गया, हमारा सिर है, इस खोपड़ी ऊपर से ढके रखे है, ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे? पूरा टैपिट कवर बोलेंगे। टैपिट कवर इसे क्या रहे, ढके रखे है। इसके नीचे क्या होगा? सिलेंडर हेड हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 2 3 4 ये 4 दिखाई दे रहे होंगे, तो क्या है ये बोल में ये इंजेक्टर है। 4 इंजेक्टर है ये, अर्थात ये क्या सिलेंडर गाड़ी होगी? 4 सिलेंडर। इंजेक्टर का काम क्या होता है? फ्यूल को इंजेक्ट करना। ठीक है, यानी कि जो आपके कण हो गए डीजल के, उन कण को वो छोटे छोटे बारीक प्रेशर के साथ आगे फेंकना। उसके बाद आपका ये आ गया, ये क्या दे रखा है ढक्कन से? क्या है, क्या काम है इसका, क्यों लगाया गया? प्रेशर। इसका काम होगा, आपने देखा होगा इंजन ऑयल डाला जा, इंजन ऑयल यहाँ से डाला जाएगा। ठीक है, तो इंजन ऑयल यहाँ से डल जाएगा। उसके बाद आपका क्या सर कवर कर रखा है ये इंजन ऑयल इसे बोलते हैं हम इंजन ऑयल कैप कह दो इसको। ऐसे ही आपने देखा ये खोखला छोड़ रखा है, ये खोखला मतलब खाली है, बंद नहीं है। ये क्यों है? ये जो गैस बने वो निकल जाए। हाँ, जैसे गाड़ी हिट हो जा तो वह बस बने बाहर निकलते रहे। उसके बाद आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कहीं सेल्फ दिखाई दे रहा होगा। सेल्फ का काम क्या होगा पहले तो ये बताओ? गाड़ी को स्टार्ट करना, गाड़ी को स्टार्ट करना, ऊर्जा देना। देखो आपका सेल्फ ये रहा, जैसे ये लाल तार जा रहा, देखो वो आपका सेल्फ है। जिसमें भी ये लाल तार जुड़ा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होगा, वो आपका सेल्फ से लगा होगा। मैं पहले ही बताया था। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलते रहेंगे। ये फैन सा लग रहा, ये क्यों लग रहा? इसे ठंडा करने के लिए, रेडिएटर में जो शीतल लगा उसे ठंडा करने के लिए। क्योंकि जब इसमें क्या होगा, पानी चलता रहे, पानी ऊपर से नीचे, जैसे आप गर्मियों के सर्दी के मौसम में पानी गर्म करो, नीचे से ऊपर चलता रहे। कभी ध्यान से देखना। सर जी ये ठंडा करता है, तापमान सीमित बनाए रखता है, जो इसका तापमान बता रहा हूँ।
तो आपने देखा होगा संवहन एक प्रक्रिया होती है। हाँ जी। अगर साइंस पढ़ा होगा संवहन ना, हो तो संवहन के द्वारा पानी क्या हो, गर्म ठंडा होता रहे, नीचे से आंच लगती रहे और ऊपर क्या रहे, ठंडा पानी, नीचे गर्म हो। हाँ। तो गर्म ऊपर जाता रहे, ठंडा नीचे। नीचे, सेम वही प्रक्रिया चलती रहे। जैसे आपकी फिंस और ट्यूब होगी। ट्यूब क्या होगी, जो खड़ी लाइन है, फिंस क्या है, जो खड़ी खड़ी लाइन लाइन है। तो ये फिंस और ट्यूब में क्या पानी चलता रहेगा, बहुत ज्यादा हीट हो जा, हीट होने के बाद में ये पंखा क्या करेगा, हवा बाहर फेंकेगा या अंदर खींचेगा, अंदर खींचेगा। तो अंदर, जैसे अंदर हवा खींच रहा, तो वह हवा किस में को पास होकर जा रही है, फिंच में फिंच में को। तो फिंच में को हवा जा रही, उसमें पानी भी चल रहा, जो वो गर्म पानी है वो हवा के द्वारा क्या होता है, ठंडा होता है। पानी ज्यादा ठंडा भी नहीं होता, किसके कारण, जो इसमें आपका क्या मिला रखा, थर्मोस्टेट वाले, इसमें हमने क्या मिला रखा, कूलेंट। कूलेंट के कारण, कूलेंट का काम ठंडा करना नहीं है, केवल पानी को तापमान बनाए रखना, तापमान बनाए रखना, और तापमान दूसरा का कार्यकारी उसमें तापमान। जंग ना लगने देना। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, पता नहीं। देखो ये आपका क्लच ऑयल मास्टर सिलेंडर होगा। क्लच ये नीचे नीचे तो क्या हो गया, मास्टर सिलेंडर हो गया, इसमें क्लच ऑयल रिजर्वर होगा। रिजर्व टैंक है। हाँ, तो आप देख रहे होगे ये नीचे से क्या है, ब्रेक्स आया, हर गाड़ी में ऐसे ही शेप का मिलेगा, तो वो क्या होगा, आपका क्लच ऑयल होगा इसमें, और इसमें साथ साथ क्या होगा, ब्रेक ऑयल होगा। ये ब्रेक ऑयल रिजर्वर हो गया, यहाँ ब्रेक मास्टर सिलेंडर हो गया। ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर ये से जुड़ रहा, तो ये क्या कहलावा है, ब्रेक बूस्टर कहलाओगा। ब्रेक बूस्टर कहलाओगा। बूस्टर का मतलब क्या होगा, किसी चीज को बूस्ट करना, यानी कि आप अगर गाड़ी बंद है, आप ब्रेक दबाओगे, बहुत पावर लगानी पड़ेगी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जा, तो आपका ब्रेक हल्के से पावर में लग जा। अगर यहाँ से ये हटा दे, तो आपका क्या हो जाएगा, कभी कभी गाड़ी में ये यहाँ से हटा दी, ये हटा दिया हमने, तो ब्रेक आपका काम नहीं करता, फिर वही दम लगाते जाओ। जैसे मैंने इसके क्या करा, क्या आ जाओ आज दिखाता हूँ। ये आपका देखो, वो बेल्ट उतार रखी उसमें दिख रही होगी, जो आपका पंप है, किसका पंप, इसका जो आपका पावर स्टीयरिंग पंप है, उसकी बेल्ट उतार रखी है। पावर स्टीयरिंग की बेल्ट उतारने के कारण क्या हो गया, गाड़ी अब मैनुअल होगी, सेम वही चीज वहां हो जाएगी। अगर वो हटा दिया, तो फिर प्रेशर था आपको दबाना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये क्या है आपका, होज पाइप, तो ये आपके एयर फिल्टर या एयर क्लीनर बोल देंगे इसको। तो इसका काम क्या होगा, जो सिलेंडर में हवा जागी, वो साफ होकर जागी, धूल मिट्टी का कण को बाहर रोक लगाई, ठीक है। क्लीन हवा जागी। फिल्टर का मतलब है, जो फिल्टर का मतलब है, कोई भी फिल्टर हो वो चीजों को साफ करेगा। जैसे डीजल फिल्टर है, डीजल साफ करेगा। आपका इंजन फिल्टर है, तो वो क्या करेगा, जो आपका मोबिलियल होगा उसे साफ करेगा। वो कहाँ दिखाई दे रहा होगा आपका, बताऊंगा। एयर फिल्टर का काम है हवा को साफ करके अंदर भेजना। जैसे आपका नाक है, बचपन से आपके नाक में छोटे छोटे बाल है, ये कहा जाए बाल क्यों है, वे क्या काम है उन बालों का, गंदगी रोकने के लिए। जो आप सांस ले रहे, तो धूल मिट्टी का कण उड़ी रहे, वो न रोकने का काम। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ से आप, बिल्कुल जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर भी एक मशीन है, सेम चीज यहाँ है। चलो थोड़ा होगा। अच्छा, इसमें ये और पूछ ले, जैसे हम एयर फिल्टर साफ करें, तो एयर फिल्टर साफ करने के लिए ये बोल्ट खोलना होगा। इस बोल्ट में कितने की गोटी, चाबी, या फिर बोल सकते हैं टी, कितने की लगेगी, 13 की लगेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, किस चीज का रिजर्व टैंक है, वाइपर का पानी, वाइपर का पानी, यानी कि विंडशील्ड क्लीनर, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान देंगे, ये क्या दिखाई दे रहा, स्टीयरिंग रोड है। उसके साथ साथ ही देखो वो लाल सा दिखाई दे रहा, वो क्या है आपका, जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल फिल्टर है, देखो वो लाल लाल सा दिखाई दे रहा, ठीक है। हाँ, तो ये बच गया आपका मेन चीज। ये क्या है यहाँ पर, ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का काम क्या है आपका, बैटरी को चार्ज करना और गाड़ी स्टार्ट होने पर विद्युत की सप्लाई करना, ठीक है। आपका देखो ये जो फैन हो गया, रेडिएटर फैन, अल्टरनेटर और क्रैंकशाफ्ट, ये तीनों किस्त आपने पढ़ा होगा अब तक कि वे बेल्ट के द्वारा जुड़े रहे। देखो वो वी आकार की होगी, वी की शेप में है, ठीक है। तो यहाँ तक लगभग आपसे वो इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछता। इसे भी आप तैयार कर लोगे
तो काम चल जाएगा। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। यू गेज होगा जी। हाँ, ये जैसे आपने क्या करना, चेक करने का, मोबिल ऑयल चेक करो। मोबिल ऑयल चेक करने के लिए आप सुबह उठते ही सार, सुबह जैसे आप ड्राइवर बन जाओगे, सुबह उठते ही सार आपको ये चीज चेक करनी होगी। देखो इसे बोल देंगे हम ऑयल डिपस्टिक या ऑयल गेज बोल देंगे। इसमें आपका देखो ये आपका मिनिमम और यहाँ हो गया क्या मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहता, मिनिमम से कम नहीं होना चाहता। ज्यादा किसी भी हालात में ना हो, ज्यादा तक नुकसान है। ज्यादा से कोई ना कोई कहीं ना कहीं से लीकेज होता रहे फिर। ठीक है, तो हम सुबह उठते ही सार इन्हें चेक करेंगे। इनका वो भी तो है जी कि भाई इसमें जो ब्रेक ऑयल है वो उनको इतने 60 जने 90 उसका गिरे, लो दोस्तों, चलो कोई नहीं। जैसे आप देख लगे, कोई नहीं बता रहा हूँ, इन देख लगे, देखो इन पे मिनिमम और मैक्सिमम लिख रहा होगा, उस पे भी लिख रहा होगा, हर डब्बे पे लिखा होगा। इनमें आपका .3 पड़ा था जब तक आपका क्या था BS4 थे। BS4 में पड़े थे .3, अब BS6 गाड़ी आ गई तो .4 पढ़ना शुरू हो गया। अगर BS4 में .4 डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो फायदे की है। इनमें .3 डाल दो या .4 डाल दो, मतलब क्लच मार ब्रेक में सेम बिल्कुल सेम पड़ेगा। .3 डाल दो या .4। एक जैसे आप दवाई लेके आते हो उसका कुछ नाम रहे, तो सेम इन्हीं का जो इसमें मिश्रण रहेगा उसे .3 कह दो या .4 कह दो। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें कोई ऐसी चीज नहीं बचे। स्टीयरिंग वाले में कौन सा पड़ा है? स्टीयरिंग ऑयल तो कई प्रकार की कंपनी बना रही है अब। मैं एक वो भी तो है किताब में 90 कर का है, वो कुछ ऐसे ही भाई वो ग्रीस का उसका है, इंजन ऑयल, ग्रीस ऑयल, वो ऐसा तो ये थे आपके लगभग मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे दी। ठीक है, तो जो भी डाउट रहेगा आप मेरे साथ पूछते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद है।